अरब देशों के नेता काहिरा में गजा के प्रशासन और पुनः निर्माण की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित प्रस्ताव के जवाब में हो रही है, जिसमें फिलिस्तीनियों के विस्थापन की बात कही गई थी। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक मिस्र की ओर से प्रस्तावित इस योजना में गजा के पुनः निर्माण के लिए 53 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गजा को दोबारा विकसित करना है, लेकिन बिना फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना। योजना के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गजा में प्रशासनिक भूमिका दी जाएगी। इसके लिए एक गजा एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो शुरुआती 6 महीनों तक पुनः निर्माण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। पीए को गजा में पूरी तरह से पुनः स्थापित करने की भी योजना है। पीएलओ के कार्यकारी समिति के सचिव हुसैन अल शेख ने बैठक में कहा कि गजा में स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने के लिए इजरायली सेना की पूर्ण वापसी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी नेतृत्व गजा में अपनी संप्रभुता बहाल करना चाहता है और इसी के तहत पुनः निर्माण कार्य के लिए काम करने होंगे। अल शेख ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गजा में किसी भी प्रकार के विस्थापन को रोकने के लिए फिलिस्तीनी नेतृत्व को अरब देशों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। हमास को लेकर भी चर्चा हुई है। अल शेख ने कहा कि हमास को गजा का प्रशासन छोड़कर एक राजनीतिक दल के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकल नेतृत्व, एकल कानून और एकल सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, जिससे गजा को स्थिर किया जा सकता है। हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह गजा के प्रशासन को किसी फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन बाहरी सेनाओं की एंट्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमास नेता सामी अबू जोहरी ने कहा कि संगठन किसी भी पुनः निर्माण प्रस्ताव का समर्थन करेगा, लेकिन हथियार छोड़ने को कोई सवाल ही नहीं उठता। मिस्र इस योजना में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे कब लागू किया जाएगा, युद्ध समाप्ति से पहले या बाद में।